हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें एक पोटेंशियोमीटर दे रखा है जिसका सोर्स वोल्टेज है 50 वोल्ट। और फ्रेंड्स, इसमें एक अननोन बैटरी कनेक्ट करी गई है। अननोन बैटरी कनेक्ट करी गई है जिसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। और इस अननोन बैटरी के पैरेलल में एक 200 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कराया गया है एक की के थ्रू। और फ्रेंड्स, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन से एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करा करके जॉकी को जो पोटेंशियोमीटर का वायर है AB उस पर रन कराया जाता है। तो हमें नल पॉइंट व्हेन K इज ओपन दिस K इज ओपन हमें मिलता है 50 सेंटीमीटर पर, और नल पॉइंट हमें मिलता है जब K इज क्लोज्ड एट 40 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, हमें बताना है ईएमएफ ऑफ बैटरी एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। जो वायर है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का रेजिस्टिव वायर जो है उसका लेंथ जो है वो है 100 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा इस क्वेश्चन को आप पहले अपने आप से ट्राई कर लें, उसके बाद आ जाए मेरे सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की, तो जब ये की ओपन है और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है, दैट इज सिचुएशन नल पॉइंट की है, तो क्या होगा, जितना भी ईएमएफ है इस बैटरी का वो अपीयर होगा इस एजे के अक्रॉस अपीयर होगा। तो क्या होगा फ्रेंड्स, व्हेन स्विच के इज ओपन, तो क्या होगा V बाई एल इंटू L1 V बाई एल इंटू L1। L1 क्या है फ्रेंड्स, L1 ये लेंथ है, इक्वल टू E। सिचुएशन क्या होता है फ्रेंड्स, ये वोल्टेज डिवाइडर की कंडीशन है, वोल्टेज डिवाइडर की सिचुएशन है बस, और कुछ नहीं है। क्या होता है, जैसे कि इस एजे के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, इस एजे के अक्रॉस वोल्टेज होगा वी एजे जो है वो हो जाएगा 50 इंटू L1 बाई एल, 50 इंटू L1 बाई एल, टोटल लेंथ डिवाइड बाई एल। तो ये एक तरह से बस वोल्टेज डिवीज़न का केस होता है, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। V बाई एल जो है वो यूनिट लेंथ में वोल्टेज है, और L1 क्या है, जिस लेंथ में हमें वोल्टेज बताना है। तो ये किसके बराबर है, ईएमएफ के बराबर होगा केस वन में। तो यहाँ से फ्रेंड्स अगर हम चाहें तो हम ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ईएमएफ क्या है V बाई एल इंटू L1, तो V की वैल्यू कितनी है 50, L की वैल्यू है 100 सेंटीमीटर, इंटू L1 की वैल्यू कितनी दे रहा है 50, L1 की वैल्यू दे रहा है 50। तो ईएमएफ कितना हो जाएगा, ये 50 इसको 2 टाइम्स में कैंसिल आउट कर देगा, और फिर ये 250 को कैंसिल आउट कर देगा 25 टाइम्स में। तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 वोल्ट। तो ईएमएफ तो अपने पास आ गया। अब अपने को चाहिए रेजिस्टेंस, ये स्मॉल r की वैल्यू चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसके लिए इसको केस 1 मान लिया। उसके बाद व्हेन स्विच के इज क्लोज्ड, तब क्या होगा, तब जो भी सिचुएशन होगी उसको बोला गया L2, जो भी सिचुएशन उसको बोला गया L2। लेकिन फ्रेंड्स, अब जो ईएमएफ अपीयर होगा वो E के बराबर नहीं होगा, वो E के बराबर नहीं होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, ये माइनस है, ये प्लस है, इसमें से कुछ करंट फ्लो करेगी। जब ये सर्किट क्लोज हो जाएगा तो कुछ करंट ऐसे फ्लो करेगी I, कुछ ऐसे करंट फ्लो करेगी I। तो इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल इधर बनेगा और इधर एक नेगेटिव टर्मिनल ये बनेगा।
तो माइनस प्लस प्लस माइनस, तो जो नेट वोल्टेज अपीयर होगा इस बैटरी के अक्रॉस, उसमें से क्या हो जाएगा, ये I इंटू आर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तब जा कर के जो बचेगा वोल्टेज वो AJ के अक्रॉस अपीयर होगा। तो V बाई एल इंटू L2, जैसे यहाँ पर V बाई एल इंटू L1 था E के बराबर, वैसे ही V बाई एल इंटू L2 के किसके बराबर होगा, E माइनस आई आर के, E माइनस आई आर के बराबर होगा। और I की वैल्यू कितनी होगी इस सर्किट में नल डिफ्लेक्शन के केस में, यहाँ पर तो कोई करंट जा नहीं रही होगी, केवल यहीं पे फ्लो कर रही होगी। कितनी फ्लो कर रही होगी, देखो E डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और ये स्मॉल r तो मल्टीप्लाई होगा ही। इसको आप रिजॉल्व करोगे है ना, E को कॉमन ले लो, तो क्या है 1 माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, इसको ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r माइनस स्मॉल r डिवाइड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये स्मॉल r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, कैपिटल R डिवाइड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये बचा इंटू E, तो वही यहाँ पर लिखा है E इंटू कैपिटल R डिवाइड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और ये किसके बराबर है, V बाई एल इंटू L2 के। अब क्या करो फ्रेंड्स, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है ना, ये इक्वेशन 1 आई थी और ये जो इक्वेशन 2 है दोनों को डिवाइड कर लो। तो इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करोगे तो अपने पास आएगा L1 बाई L2 इक्वल टू, देखो E से क्या होगा, E से E कैंसिल आउट हो गया, और ये R नीचे रहेगा और ये R प्लस R ऊपर हो जाएगा। इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2 करोगे है ना, तो ऐसी सिचुएशन बनेगी E डिवाइड बाई ER अपॉन R प्लस R, तो ये R प्लस R ऊपर चला जाएगा और नीचे R बचेगा, तो R प्लस R ऊपर चला गया और नीचे R बचा, L1 बाई L2। अब यहाँ से क्या करो फ्रेंड्स, इसको अलग कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, R बाई R 1 हो जाएगा प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R। अब इस 1 को इधर भेज दो तो L1 बाई L2 माइनस 1 हो जाएगा, L1 बाई L2 माइनस 1 हो जाएगा, और फिर ये कैपिटल R मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो L1 बाई L2 माइनस 1 हो गया, फिर ये कैपिटल R मल्टीप्लाई हो गया, तो स्मॉल r क्या है, कैपिटल R इंटू L1 बाई L2 माइनस 1। अब वैल्यूज पुट कर दो, कैपिटल R की वैल्यू क्या है 200 ओम, ब्रैकेट में क्या है, L1 की वैल्यू कितनी थी 50 और L2 की वैल्यू कितनी है 40 माइनस 1, तो 50 बाई 40 5 बाई 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा 1 बाई 4, तो 200 इंटू 1 बाई 4 दैट इज 50 ओम। तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी आ गई 50 ओम। तो जो बैटरी है अंदर है ना, जो अननोन बैटरी है उसका EMF है 25 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 50 ओम। यही हमें कैलकुलेट करना था। तो फ्रेंड्स ये टेक्निक होती है एक पोटेंशियोमीटर से, अननोन बैटरी का EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने की। तो फ्रेंड्स इसको मैंने एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।